अब देखिए उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेगा। कोई तत्व है, अगर वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो समझ जाइए वह एक उपचयन अपक्रिया कर रहा है, ठीक है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हास्य होता है, मतलब हाइड्रोजन का कमी होगा, तो भी आपका उपचयन ही कहलाएगा। कोई तत्व है उससे हाइड्रोजन जो है हट रहा है, तो भी आपका क्या कहलाएगा? उपचयन ही कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपका कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया करेगा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन को ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला? मिला, तो क्या हुआ? उपचयन। उपचयन हुआ। उपचयन किसका? ठीक है, किसका हुआ है? कार्बन का। अब देखिए कॉपर, दूसरा रिएक्शन है आपका, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कॉपर के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसलिए कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है देखिए बगल में क्या लिखा है आपका? हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया किया है तो क्या बनाया? कॉपर प्लस H2O। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था यहाँ पर देखिए हट गया है। तो ऑक्सीजन तो हटा, तो ये तो उपचयन कहलाएगा नहीं। ऑक्सीजन आता है तब उपचयन कहलाता है, ठीक है। अच्छा देखिए हाइड्रोजन का देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। ये हो जाएगा आपका उपचयन। समझ रही बात? अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन, और हाइड्रोजन की कमी होती है तो अपचयन। चलिए सेम इसी का उल्टा कर दीजिए तो आपका अपचयन समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता है यानी कमी होता है, उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी, ठीक है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, देखिए उसमें हाइड्रोजन की कमी हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि। सेम उसी का उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल वही लिया गया है। यहाँ पर जो है कॉपर आपका ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। तो देखिए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता है, हास्य मतलब कमी, देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। तो ये देखिए आपका ऑक्सीजन हट गया, ये बन गया कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन लिख रहा है। और देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। देखिए हाइड्रोजन को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन मिला तो ये हो गया आपका उपचयन। क्या हो गया? उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन। देखिए ऑक्सीजन हट गया, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया? हट गया, तो हो गया इसका अपचयन। और देखिए यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये हो गया आपका इसका उपचयन। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आ रहा है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स देखिए इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो। देखिए ये जो आपका जो हम अभी आपको पढ़ाएं अपचयन अपक्रिया, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज को समझिए तब। ये जो रेडॉक्स नाम बनाया गया है, रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों एक साथ होते हैं, यानी उपचयन और अपचयन जब दोनों एक के साथ होगा किसी अपक्रिया में, तो उसको बोल देते हैं हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक ऑक्सीकारक होता है, मतलब एक क्रियाकारक मतलब जो अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो एक क्रियाकारक अगर मान लीजिए ऑक्सीकारक है, मतलब कि ऑक्सीजन से अपक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसमें, और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन हट रहा है वहाँ से, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए देखिए पिछला वाला ये एग्जांपल है, इसमें क्या दोनों एक साथ हो रहा है। देखिए ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, केवल कॉपर बन गया, तो हो गया अपचयन इसका। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो हो गया आपका उपचयन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हटा तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन। तो अपचयन उपचयन जब दोनों एक साथ होगा तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं।
अब चलिए आगे समझते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव आप तमाम जगह पर देखते होंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग वगैरह लग रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से अपक्रिया कर रहा है। लोहा क्या कर रहा है? भाप से अपक्रिया कर रहा है। भाप में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? लोहा अपक्रिया कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो जा रहा है? संक्षारित हो जा रहा है। देखिए संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर यानी संक्षारित हो जाती है। तो धातु अगर अक्सर करके मतलब ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेती हैं। भाई ऑक्सीजन से अपक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेती है तो उनकी ऊपरी जो परत होती है ऊपर से वो खराब होने लगता है, ठीक है। इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। लेकिन देखिए संक्षारण के कारण जो एल्युमिनियम धातु है उसका फायदा हो जाता है, क्योंकि जब एल्युमिनियम धातु को ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है बारिश के समय, मान लीजिए बारिश के समय में मान लीजिए किसी का एल्युमिनियम का या एल्युमिनियम की सीट वगैरह है, तो उसको जब आप छत पर रख दीजिएगा तो जब बरसात वगैरह होगा तो वो क्या कर लेगा? एल्युमिनियम ऊपर एक लेयर बना लेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसकी वजह से वो एल्युमिनियम खराब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लोहा वगैरह तो खराब हो जाता है अगर वो ऑक्सीजन या नमी वगैरह संपर्क में आता है तो। देखिए जो लोहा है आपका क्या लग चुका है? पूरा जंग लग चुका है ऊपर से, देख रहे हैं ना, अंदर से सही है लेकिन ऊपर से क्या हो चुका है? जंग लग चुका है, ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, ये संक्षारण हो गया। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी वगैरह जो होता है उसके ऊपर काली परत, चांदी वगैरह जब छागल वगैरह होता है, चांदी वगैरह ज़्यादा पुराना रहेगा उसके ऊपर काला परत चढ़ने लगेगा। तांबे के ऊपर हरी परत, देखिए तांबा है उसके ऊपर हरी परत लग चुका है, जैसे लग रहा है काई पूरा है चढ़ना, संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। आप सबसे मेन मुद्दा ये कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि संक्षारण बहुत बड़ी समस्या है एक। अब भाई लोहा वगैरह कोई भी सामान होता है बहुत ज़्यादा खराब वगैरह हो जाएगा, इसीलिए देखिए जो बाइक वगैरह होती है लोहे की होती है, लेकिन उस पर खूब बढ़िया से पॉलिश पेंट वगैरह कर देते हैं सब, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता है, कई साल तक चलता है। नहीं तो पता चलेगा कि बाइक लिए 2 ही साल में खराब हो जाएगा, ठीक है। साइकिल का तीर वगैरह देखते हैं, रिंग वगैरह खराब हो जाता है। यसद लेपन द्वारा इसको बचाया जा सकता है। यसद लेपन का मतलब है कि धातुओं के ऊपर दूसरे धातु की किसी दूसरे धातु की कोटिंग कर दी जाएगी, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो शटर वगैरह इसको क्या करा, स्प्रे करके रंग रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा? एक लेयर चढ़ जाएगा, तो अब जो हवा आएगा उसी लेयर से टकरा कर निकल लेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए आपका ये जो मुंह है उसकी जगह में झिल्ली लगा लीजिए, झिल्ली, तो अब खाना खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा, झिल्लियाँ रोक देगा। जब झिल्ली को हटाइएगा तब ना खाना खाइएगा, समझना रही बात। या फिर मान लीजिए आप देखिए पूरा झिल्ली से पूरा मुंह बांध लीजिए, सांस ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा, क्योंकि ऊपर क्या लग गया है? झिल्ली का लेयर लग गया है। जब झिल्ली का लेयर लग गया तो आप उसमें क्या होगा? हवा नहीं जा पा रहा है, तो आप हवा नहीं जा पा रहा है तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? पेंट वगैरह लगा देते हैं, तो पेंट वगैरह लगाने की वजह से अब जो है कि ये एक फ़ायदा भी रहता है, चमकता भी है, प्लस दूसरा ये होता है हमारा, इसका क्या हो जाता है? संक्षारण से यह बच जाता है, ठीक है। शटर वगैरह देख रहे हैं, इसको मार पेंट वगैरह कर रहा है, पेंट वगैरह अच्छा लगने के लिए कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन इसको पहले जो है इसको उपचयन से बचा रहा है, इसको ऑक्सीजन से अपक्रिया होने से बचा रहा है, ठीक है। तो ये तो पेंट कर रहा है। और देखिए ये हम लोग विद्युत के द्वारा भी धातु के ऊपर कोटिंग वगैरह करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है हमारा, उसके ऊपर लेयर चढ़ाना है, तो विद्युत अपघटन द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? धातु के ऊपर लेयर चढ़ाते हैं। अब देखिए विकृत गंधिता, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इससे विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए विकृत का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, खिंचाव, विकृत का मतलब होता है। और गंधिता मतलब गंध में परिवर्तन वगैरह, तो विकृत गंधिता मतलब गंध में परिवर्तन वगैरह हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे खाने वगैरह का सामान देख लीजिए, चिप्स वगैरह देख लीजिए, या ऑयल वगैरह देखिए, पूड़ी उड़ी छान कर 2-3 दिन, देखिए कैसा महक रहा है, वो खराब हो जाता है, बेकार लगता है, फफूंदी लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये एक विकृत गंधिता का उदाहरण है। देखिए जैसे आए देख रहे हैं पूरा नाक वक मूल लिया, एकदम हट नहीं रहा है, इसको साइड नहीं कर रहा, अपने नकिया मूल रहा है, इसको साइड नहीं कर पा रहा। देखिए ये क्या हो रहा है? ये क्या है? पहले से 2-4 दिन का होगा, ये तो क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। ये नमी की वजह से, हवा की वजह से, हवा में जो ऑक्सीजन उससे क्या कर चुका है? अभिक्रिया कर चुका है।
अब देखिए चिप्स वगैरह देखिए, ये आपका ऑक्सीजन से क्रिया करके देख रहे हैं कैसे कैसे खराब हो गया। इसको खाइएगा ना एकदम स्वाद वगैरह तीता आएगा, एकदम बेकार लगेगा, ठीक है। ये देखिए पूरा फफूंदी गिरे लग रहा है, मस्त। इसको देखिए कैसा है, देख रहे हैं ऊपर इसे लग रहा है गाजू गाजू बार जमा हुआ है ढोलवन जैसा, पूरा सड़ गया है। सर बात ना, ये पूरा खराब हो चुका है, 2-4 दिन 5-6 दिन का ये पूरा बर्गर है। तो ये क्या हो चुका है, ये जो आपका ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ये विकृत गंधित हो चुका है। इसका स्वाद वगैरह, टेस्ट वगैरह, कलर वगैरह काफ़ी चीज़ें इसकी बदल चुकी है, क्योंकि ये फैट वाला सामान है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी हमने एग्जाम्पल समझे क्या है, विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। तो अब विकृत गंधिता से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे मार्केट में कोई सामान जो है आज बनता है 2-3 दिन बाद तक, हफ्ते दिन बाद तक, महीने भर बाद भी बिकता है लेकिन वो खराब नहीं होता है, जैसे चिप्स वगैरह। तो उसमें क्या करते हैं लोग, देखिए विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, प्रतिऑक्सीकारा का उपयोग करके, प्रतिऑक्सीकारा का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संचारण विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। वायुरोधी सामग्री का मतलब होता है कि जैसे डब्बा वगैरह में किसी सामान को रख देंगे तो जल्दी हवा के संपर्क में आएगा नहीं, तो खराब जल्दी नहीं होगा। जैसे अचार वगैरह को रखा जाता है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। अब देखिए जितना चिप्स वगैरह का पैकेट देख रहे हैं ना, या जितना चिप्स वगैरह आप खाते हैं, या जो मार्केट में 5 पे 10 पे सामान पैकेट वाला पैक हुआ चीज़ खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। हवा को निकाल कर नाइट्रोजन गैस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है। भाई ऑक्सीजन है ही नहीं, हवा को निकाल दिए, ऑक्सीजन वैसे ही निकल गया, नाइट्रोजन गैस भर दिए, अब तो और ही नहीं अभिक्रिया करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, वो अक्रिय गैस है, तो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अब क्या रहेगा, चिप्स जैसा बनेंगे वैसा रहेगा, चिप्स जैसा भरेंगे वैसा वो रहेगा। उसकी भी एक लिमिट होता है, तो 4 से 6 महीना उतने के बीच में उसको बेचना रहता है। ये देखिए जितना पैकेट वगैरह देख रहे हैं ना, इन सब में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। बात क्लियर है। अगर हम लोग यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले